हेलो हेलो। हेलो। ला 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 ओ ला 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 डूड ला 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 अल्लाह ला 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 अच्छा पार्टी मजामा। कैसे हो, किधर आपका दिन? हालचाल बढ़िया एकदम मजामा। चालू करेंगे 5th लेक्चर ऑफ द वेव्स। मेरी तबीयत बहुत बढ़िया है, पहले से थैंक यू सो मच। एक दिन में काफी बढ़िया रिकवरी हो गई, पूरी नहीं हुई है, दवाइयों के नशे में मैं अभी भी हूं, पर अभी ताक नहीं जल रही है, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तैयार हो भैया? ऑलराइट, चालू करते हैं बेटा। तो हमने कुछ कुछ बेसिक बातें सब कुछ पढ़ ली है। आज हमारा गेम होगा पूरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। आज के दिन ये पढ़ने वाले अपन बेटा, और स्टैंडिंग वेव्स अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और फिर बीट्स ये वाला पार्ट पढ़ेंगे अपन उसके नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एन एन। ठीक है, एंड फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेक्चर, इसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। अरे हेलो हेलो, हाँ अभी आवाज आ गई? अभी आवाज आ गई होगी सबको। चलिए, तो मैं बता था अपना लेक्चर नंबर से अपन क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में अपन बात कर रहे थे, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन की बात। फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे, सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो अपना मोटा मोटा देखा जाए तो नेक्स्ट फ्राइडे विल बी योर लास्ट क्लास, मेन सिलेबस, फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सुपरपोजिशन और फॉर्मूला और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है आज। ब्रेक हो गई है 19 टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ऑलरेडी बता दिया है मैंने आपको। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। 19 स्ट्रिक क्या 19 सॉरी स्ट्रिक हो गई 5, गलत आ गई। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन से। ध्यान से देखना सब लोग, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में करवा दूंगा बीच में, 10 मिनट का टॉपिक है, किसी भी दिन बीच में करवा दूंगा मैं। ठीक है, हेलो, स्लाइड में कैसे ऑन नहीं है? अच्छा ओके, कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। ओके, चलिए, तो कहाँ पे था मैं? हाँ, सुपरपोजिशन से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखोगे मजा आ जाएगा आपको। सिंपल है बेटा, देखो मैंने बोला कि ये ऐसे जा रही है और यहां से ये ऐसे आ रही है। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, वेक्टर है डायरेक्ट और कुछ नहीं। जब ये से आएगी आएगी आएगी, ये और करीब आई, ये भी और करीब आई, ये और करीब आ गई, बिल्कुल ऐसा हो चुका है। अब क्या होगा, एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे समझो, वास, और फिर दोनों वापस। इसलिए देखो क्या हो रहा है, इधर आ रही, इधर आ रही, इधर आ रही है, और फिर ये इधर निकल गई। दूसरी वाली वेव देखिए, पीले से बनाते हैं, पीली वेव इधर आ रही है, फिर इधर और आई, फिर इधर और आई, फिर इसके ऊपर चढ़ गए, एक के ऊपर एक चढ़ गए, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो सकता है, और फिर अपना पीली वाली वेव अपनी अलग निकल गई। तो बात समझ में आई कैसे होता है वेव? ये ऐसे आ रही, देखो सिंपल सी आई, ये नॉर्मल ऐसे आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, इधर से नॉर्मल आ रही थी, आ रही थी, एक साथ आ गए, तो ये ऐसे ऊपर तक जाके वापस दोनों अपने अपने अलग अलग निकल जाते हैं। तो सुपरपोजिशन का सिंपल फंडामेंटल कंसेप्ट यही है, जब दोनों वेव ऐसे आती है तो एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, फिर अपना निकल जाती है, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि हाँ, ऐसे यहां ट्राइंगल वेव आई, यहां पे रेक्टेंगल वेव आ रही है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे, फिर रेक्टेंगल अलग निकल जाएगी, ट्राइंगल अलग निकल जाएगी। बस इस टाइम पे क्या होता है बेटा, जब भी ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं तब यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी एनर्जी कंजर्व रहती है, बस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट।
और बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। समझ में आया सबको? बताओ बेटा, इसको नोट करिए, नोट करना इंपॉर्टेंट है। सिंपल बेसिक सवाल, स्टार्टिंग कंसेप्ट यही है। अब देखो ध्यान से, ये बहुत बेस पे अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ दिस ना, कैसे ड्रॉ करे बिना कैसे याद रहेगा आपको बेटा, ठीक है। इट इज जस्ट बेसिकली एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन, खत्म नहीं हो सकती तो एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई, और क्या हुआ। अरे बोलो भैया, क्लियर है बात? नोट कर लिया? नहीं बेटा, उज्जवल ऐसा नहीं है। कल वो आपके जो शेड्यूल आया है इस बार गलत आया अर्जुना का, है ना। मेरी क्लासेस है, नेक्स्ट वीक भी मेरी क्लास होगी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड फ्राइडे को लास्ट क्लास। चलिए, ये तो अभी ऑलरेडी अपन ने कर लिया। ये सवाल करके बताइए, एनर्जी इन द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या हो जाती है? सिंपल सवाल था। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, बताइए। बिल्कुल बेसिक सवाल। बोलो बोलो, बोलो बोलो। फिर रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। बताओ। बहुत सही, बहुत बेसिक पे बात हुई है, वेरी गुड। रिमेन्स ओनली डिस्ट्रीब्यूट्स। अरे बहुत लंबा ना हो गया, स्टॉप कर रहा हूँ मैं। इतना लंबा टाइम लोगे वे? सिंपल सवाल था बिल्कुल। अब देखना बेटा, जब भी, अब मैं बात करूंगा अपने मैथमेटिकल टर्म्स में, ठीक है। एक वेव है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। A1 A2 ले सकते हो आप इनको। इस केस में क्या हो जाता है बेटा, बहुत बेसिक सवाल होता है। इस केस में क्या हो जाता है, वी सॉल्व इज यूजिंग फेजर, कॉल करेंगे यूजिंग फेजर। पर कुछ बेसिक कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस 1, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। इसको ब्रैकेट में ले सकते हो, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स मतलब क्या होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है उन्हीं को कोहेरेंट बोलते हैं, ठीक है। तो कोहेरेंट मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होना। तो क्या बोलते हैं, कोहेरेंट भी इसी को बोलते हैं, कोई नई चीज नहीं, सिंपल सी चीज है। सेकंड होना चाहिए डिफरेंस, या सिंपल टर्म से बोलूं, स्मॉलर द डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड बेटर इज इंटरफेरेंस। अगर ये छोटा A1 A2 छोटे हुए तो ज्यादा अच्छे से हो पाता है, बाकी अपन तो करवा देते हैं सबके ऊपर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, ए रिजल्टेंट जो आता है, क्या आता है, अंडर वेक्टर से निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अगला पॉइंट होता है y रिजल्टेंट निकल कर आता है, ए रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा, और टेन अल्फा निकालते हैं वन वेक्टर से। A2 से A2 फाइव पर है, तो A2 साइन फाई अपॉन A2 कॉस फाई A1 प्लस। ये जनरल सारी बातें अपन ने करी। अब और डेप्थ में जाएंगे, विल गो इन अ लॉट ऑफ डेप्थ यहाँ पे, ठीक है। लेट्स गो इन डेप्थ।
बहुत बेसिक इंट्रोडक्टरी बात थी, कल बात हो चुकी है, रिवीजन है बस, ठीक है। भाई बताइए, क्लियर है? बहुत बहुत बेसिक पे गेम खेला गया अपना बेटा। तो अपन ने क्या करा यहाँ पे, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस देखी, एक ही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, ये दोनों तो कंडीशन भी नहीं है, तो सिर्फ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होती है इंटरफेरेंस के लिए, ये तो रिजल्ट, ये तो कंक्लूजन है, कंडीशन नहीं बोल सकते इसको कोहेरेंट में सर, अब और अच्छा लगता है कोहेरेंट ऐसे लिखते हैं। तो ये अपना कल बात हो चुकी है जी सारी, क्विक रिवीजन था, दिस वाज अ रिवीजन, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट एक जो अपने को बार बार लगेगा बेटा, वो लगेगा इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, या ए प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी लिख सकते हो। ये कई बार ये वाला पॉइंट आएगा। चल अगला रिवीजन का पॉइंट अपन ले, सेम सेम वाले में देखा था, जैसे कि ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और इसमें इंटरफेरेंस करवा रहे हैं, तो रिजल्टेंट निकल कर आ रहा है जैसे लेट से प्लस 0 है, मतलब सिर्फ ऐसा का है, ऐसा ए साइन ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी, तो 2 ए साइन ओमेगा टी निकल के आ जाता है। अब लेट से प्लस पाई बाय 3 है, 60 डिग्री है, या पाई बाय 2 है, इसको y बराबर ए कॉस भी लिख सकता हूँ ओमेगा टी माइनस के एक्स, या प्लस क्या कर सकता हूँ मैं इसमें 2 पाई बाय 3 कर सकता हूँ, या प्लस पाई कर सकता हूँ, इसको y बराबर माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकता हूँ। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2a, 60 पे है तो √3 है, 90 पे √2 है, 120 पे ए का है, और 180 पे 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में कुछ भी नहीं आएगा, ये तो प्लस 30 डिग्री आ जाएगा, प्लस 45 डिग्री आ जाएगा, प्लस 60 डिग्री आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये सिंपल से अपने सारे केसेस है इंटरफेरेंस के, जो मेजर मेजर अपन पढ़ते हैं। इतना हमने लास्ट क्लास में करा था, कंसेप्ट वही पब्लिक एडिशन था बेटा। अगर एक ए यहाँ पर है और दूसरा ए यहाँ पर है, अगर दोनों ए है तो ये रिजल्टेंट डायरेक्टली 5/2 पर आ जाता है, उसकी वैल्यू 2a cos 5/2 होती है। सारी बेसिक बातें अपन कर चुके थे, एक क्विक रिवीजन था बेटा। बोलो क्लियर है बच्चों बात ये? नहीं बेटा, करेक्ट करा है मैंने, बिल्कुल सही करा है, क्योंकि आप डायग्राम बनाओगे तो देखो A1 यहाँ पर है और A2 यहाँ पर है, पाई पर है ना, तो अपन जो फाइनल एंगल अल्फा निकालते हैं उसमें A2 इधर वाले का बनता है। तो मैंने सही करा है, आप गलत सोच रहे हो, फॉर्मूला रट के बैठे हो, आपको कंसेप्ट नहीं पता बेटा, ठीक है। आराम से देखो चीजें, लेकिन लास्ट वाला बेटा आप करके देखो ना बेटा, बहुत सिंपल है, प्लस 180 मतलब माइनस हो जाता है, ठीक है, या दो एंगल अगर 180 पे तो 0 ही आता है ना रिजल्टेंट, दो ए 180 पे हो गए तो। सारी बातें हो चुकी है बेटा, अपन कई बार कर चुके इन चीजों को, बहुत बेसिक सवाल है। अब तो ये थर्ड टाइम हो चुका है, रिवीजन भी हो गया बेटा। तो निशांत आपने गलत करा है ना बेटा, यू हैव डन इट रॉन्ग, ठीक है। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? बेसिक सवाल है यार, बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है।
कल गलत लिखा है, ठीक है, कल गलत, कल हो सकता है गलत हो गया, अभी सही हो गया, जो भी है, ठीक है। चलो अगर मैं फिर बोल रहा हूँ फॉर्मूले में मत जाओ, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो भैया। तुम वेक्टर से क्यों सॉल्व नहीं करते हो? हमेशा ये देखा जाता है ना भैया कि यहां से एंगल में हमेशा जो अल्फा यहां से निकालना है तो साइन कॉस दोनों A2 का बनेगा। अगर यहाँ A2 कर दूं, यहाँ A1 कर दूं तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, उसमें क्या हो गया? थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो ना, क्या रट्टाबाजी कर रहे हो अभी भी? ओए क्यों रट रहे? वेक्टर आता ही नहीं आता बेटा, वेक्टर से सॉल्व होगा। चलिए शिष्टा बेटा कर देंगे वो काम भी, पर अभी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, अभी जो अपन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। चलिए ये छूट जाएगा तो छूट बेटा, आज के लेक्चर में आग चुकी खत्म हो जाएगा पूरा लेक्चर, समझ ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक माना जाता है, इसको लोगों को नहीं आता है, ठीक है। रिपीट क्या है, रिवीजन ही है, कल का देख कर आओ। हाँ बेटा नोट करिए, मैं क्यों वेट कर रहा हूं। कितने लोगों ने ये पढ़ा है कल, और कौन कौन आज पहली बार आ रहा है, वो नो कर दो, पहली बार आ रहा है, पहली बार आ रहा है नो कर भैया। कल नहीं तो परसों पढ़ाया था, पढ़ाया तो था। कल भी सेम हुआ था, हाँ। कल नहीं पढ़ा था तो फर्स्ट लेक्चर में तो पढ़ा था भैया, फर्स्ट लेक्चर किया था, याद है? पढ़ना नहीं है बस, है सर पढ़ा दो। एच बंदर देखो, तो 13% बच्चे हैं जिन्होंने अब तक कुछ रिवीजन नहीं करा है। बेटा उठकर भाग चले जाओ क्लास से, कुछ समझ नहीं आएगा तुमको। मैंने फर्स्ट डे बोला था वेव्स में रिवीजन रोज लगेगा, नहीं करोगे तो रोगे। तो रोना है तो ठीक है, नहीं रोना है तो पढ़ो, पढ़ कर आओ, वापस जाओ, जाओ क्लास से वापस रिवाइज कर कर आओ। नहीं बेटा समझ, एक सवाल भी समझ नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सवाल करिए, चलिए। When two waves of same amplitude and frequency but having phase difference phi travel with the same speed in the same direction, ठीक है, then interference क्या होगा? बताइए, बेसिक सवाल है बेटा। वेव समझ में नहीं आएगा, कई बार बता दिया अगर आपने ऐसा करा तो। वेव समझ में ही नहीं आएगा, रिवीजन वेव के लिए बहुत अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि आप लोगों में मेमोरी रिटेंशन इतना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर रिवीजन करने का फायदा सबको मिलता है। तो आई पर्सनली टेल यू वन सेकेंड बेटा, रिवीजन के बिना वेव्स का आगे भी जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी, अभी तो प्रॉब्लम आ ही रही होगी। कल भी ये सवाल हुआ था सेम टू सेम। गर्मी हो रही थी, शर्ट उतार दिया मैंने। चलो फटाफट से देखते हैं अंदर का, चलो देखो फटाफट से देखो, स्वेटर हटा दिया मैंने, खुजली हो रही थी बेसिकली स्वेटर से बहुत ज्यादा। तो टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड अगर मिल जाता है तो रिजल्टेंट हमको पता है 2a cos 5/2 आता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी ट्वाइस, गलत है। फ्रीक्वेंसी विल बी ट्वाइस, गलत है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो आंसर क्या है, थर्ड। बहुत बेसिक सवाल, फटाफट से देखते हैं। ये सब थोड़ा बाद में होगा, चलिए देखिए बेटा, आओ समझते हैं, देखना ध्यान से बेटा। मैंने बोला, ध्यान से देखना बेटा, आपने अगर जीवन में एक, आपने जीवन में कभी भी जीवन में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको पता है कि लेट अस से कि मैंने बोल दिया हाँ,
ये एंगल है लेट्स से थीटा। तो अगर थीटा है, ध्यान से देखना बेटा, तो मुझे बताओ वापस इसको गोल घुमाकर, अगर ये समझो इसी को गोल घुमाकर वापस ये एंगल बनाऊं, तब ये एंगल कितना कहलाएगा? इस एंगल को क्या बोलेंगे? थीटा प्लस 2 पाई। ठीक है, मैंने बोला इसी को मैंने क्या करा, इसी एंगल का गोल 2 बार घुमाकर ऐसा लेकर आया, थीटा प्लस 4 पाई बोल दूंगा इसको। देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार गोल घुमा के एंगल बनाया, थीटा प्लस 6 पाई हो जाएगा। आपको समझ में आता है बच्चों बात? ये बताइए। हाँ, मतलब डिग्री वगैरह की बातें नहीं करेंगे अपन, पाई में बातें होगी बेटे, ठीक है। रेडियन, सारी बातें डिग्री की बात, अब रेडियन में ही मेनली बात करना पसंद करूंगा मैं आपसे, क्योंकि क्वेश्चन रेडियन में ही आते हैं अपने को। ये जो होता है, ये होता है सेम टू सेम एंगल्स, ठीक है। इसमें साइन कॉस्टेंट सब बराबर होते हैं। तो मैंने बोला बताओ सेम वैल्यू ऑफ साइन कॉस टेन फॉर 0 डिग्री कब कब आएगी? 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे। तो आपको 0 के बराबर वाले बताने हैं, ठीक है। 0 तो है ही, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, 8 पाई होगा, 10 पाई होगा, या 2n पाई बोल लो, ठीक है सर। 4 पाई, तो पाई पे वैल्यू होगी, 2 पाई जोड़ो, 3 पाई पे होगी, 5 पाई पे होगी, 7 पाई पे होगी, 9 पाई पे होगी, 11 पाई पे होगी। तो मैं क्या बोल देता हूँ, लेट्स से इसको मैंने बोल दिया 2n-1 पाई। बोलो बेटा, समझ में आई बात? बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूं मैं। इन सब पे वैल्यू सेम होगी, इन सब पे वैल्यू अपने आप में सेम होगी। किसी के लिए भी कर सकते हो आप ये चाहो तो, पर मेरे लिए काम के दोनों हैं। आराम से देख लो इन लोग, क्या समझ में बच्चों बताओ? इन सब पे वैल्यू सेम होगी। जैसे मैंने बोला साइन 2 पाई तो साइन 0 ही होगा, साइन 4 पाई तो साइन 0 के बराबर ही होगा। मैंने बोला कॉस 11 पाई तो कॉस पाई बोलो 11 पाई बोलो, बात सेम टू सेम होती है, ठीक है। समझ में बच्चों बात आई? बेसिक कंसेप्ट है। अगेन आपको थोड़ा सा एक और कंसेप्ट सिखाता हूं बेटा यहाँ पे। 2n पाई मतलब क्या होता है? 2n का मतलब होता है, लेट्स से मैंने बोला n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4। n से अपन मानते हैं क्या, n की वैल्यू है होल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर ले सकते हैं, 0 से लेना हो तो होल नंबर। तो 2n का मतलब होता है इवन नंबर्स। 2n+1 बोलो या 2n-1 बोलो, इनका मतलब होता है ऑड नंबर्स। कभी मुझे ऑड लिखना होगा तो मैं ऑड नंबर के लिए या तो 2n+1 या 2n-1 लिखूंगा। मुझे कभी भी इवन लिखना होगा तो इवन नंबर के लिए मैं 2n लिखा करूंगा। मुझे बात समझ में आई बेटा? कि कभी भी मुझे ऑड नंबर लिखने होंगे तो मैं उसको मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा। लेट से मेरा आंसर आ रहा है कुछ, उसमें मुझे कहीं पर ऑड दिख रहा है पैटर्न में कि ऑड और टाइप कुछ आ रहा है, तो 2n+, हाँ बेटा सब कुछ नोट करना है, सब कुछ तुम्हें काम आएगा। बाहर पेज पे क्यों नोट नहीं करना होगा तो बता दूंगा ना मैं। जल्दी बताओ बेटा। जो 2n+1 होगा, मेरी इच्छा, मैं ऑड हो किसी से भी लिख सकता हूँ, 1 से माइनस से, +1 से -1 से। देखो एक बच्चा आ रहा है सर मैंने किताब में देखा था सर 2n+1 होता है, बेटा वो लिख ले, तेरी मर्जी। दोनों ही क्या होते हैं, ऑड होते हैं। दोनों का मतलब ही क्या होता है बेटा, ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो 2n+1 लिख, 2n-1 लिख। अब n जो है वो
होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन तीन में से कुछ भी हो सकता है, इतना मैटर नहीं करता। ठीक है। पर अगर 2n है मतलब इवन है, 2n+1 2n - 1 ऑड है, 2n+7 भी लिख दे वो भी ऑड है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, ये बात समझ में आई बच्चों? ऐसे छोटी छोटी चीजों में लड़ना नहीं है। किताब, कई किताब में 2n+1 दिख जाएगा, कोई फर्क पड़ा क्या? दोनों का मतलब वही है ना, ऑड नंबर बताने, अपने को क्या मतलब। जैसे चलिए, अब मुझे बताइए बेटा, काफी सारा बेटा नोट करने के लिए मैं टाइम दूंगा बाद में। सब लोग पेन पेपर नीचे रख दें और बोर्ड पे देखें। अब वो पार्ट आ रहा है इसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम आती है बेटा, पूरा पेज भरा जाएगा। ठीक है बेटा, जीरो बेटा ऐड करना सीखना सब में। क्या 2 पाई ऐड कर रही है, 4 पाई 6 पाई, ऐड करना आता है तेरे को? जीरो में 2 पाई ऐड कर, फिर उसमें 2 पाई ऐड कर, फिर उसमें 2 पाई ऐड कर, फिर 2 पाई ऐड कर, फिर पाई में 2 पाई ऐड कर, फिर 2 पाई ऐड कर, फिर 2 पाई ऐड कर। ऐड करना नहीं है ना तेरे को? जीरो 2 पाई, अरे ऐड करो, और क्या करना है? 2 पाई ऐड या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एंगल हो। मैंने बोला 15 पाई/9 +2 पाई कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 पाई कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भैया, इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है? जो अपन अभी कर रहे हैं, एक के ऊपर एक चढ़ा देना, बस और कुछ नहीं। एक वेव आ रही है, इसके ऊपर एक और वेव चढ़ा दी तो कुछ अलग ही वेव बन गई, वो इंटरफेरेंस होता है। ये सब ध्यान से देखना। बस एक वेव है ए sin ωt - kx, दूसरी वेव में। अब मुझे बताइए, इससे मुझे मैक्सिमम वैल्यू, सबसे मैक्सिमम निकालना है। एंगल क्या रखना चाहिए आप बताओ दोनों के बीच? वेक्टर सोचो बेटा, दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर है, मुझे दोनों को मिलाकर मिलाकर सबसे बड़ा वैल्यू निकालनी है। तो एंगल क्या होना चाहिए दोनों के बीच का बताओ? तो एंगल क्या होना चाहिए दोनों के बीच का बताओ? सोचो। सबसे सबसे छोटा एंगल कब होता है? सबसे छोटा कब होता है? सब गलत, सब गलत, सब गलत, सोचने के लिए टाइम दे रहा हूं। वेक्टर याद करके देखो, एडिशन कर, अभी सीखा बबली एडिशन से निकालो। ए और ए कितने पे? 2a, फिर √3 है, √2a, कुछ ऐसा आता है ना। सोच के बताओ। मैं एक सेकंड वॉशरूम से आएगा, तब सोचो। चलो बताइए बच्चों, सोच के बताइए, बताओ। आप लोग बताओ, आंसर होगा 0, सेम टू सेम। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट क्या आएगा? ए का रिजल्टेंट निकाले, A1 + A2 आएगा। ए का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा? A1 + A2। ये कब होगा? मैक्सिमम यही हो सकता है। ये कब होता है बेटा? ये कब होगा? जब फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। या फिर इसके बाई बहन, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 2n पाई, इन सब पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। चलो मिनिमम बताओ, मिनिमम कब हो जाएगा? जब उल्टे होंगे। अब आपको पता नहीं मिनिमम कब हो, बताओ।
ए रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा? जब क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा A1 माइनस A2। इससे छोटा क्या ही हो सकता है? सबसे छोटा ही। इस पे फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 180 डिग्री या पाई। फिर उसके भाई बंधु आ जाएंगे सारे। 3 पाई बोलो, 5 पाई बोलो, 7 पाई बोलो, 2n-1 पाई बोलो। इवन पाई पे क्या होता है? मैक्सिमम हो जाएगा। ऑड पाई पे क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। अरे बोलो भाई, समझ में आई बच्चों बात? ये बिल्कुल बेसिक है। तो जब ऐसा हो, ध्यान से देखना जो बता रहा हूं बेटा, जब ये ऐसा हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? ध्यान से देखना जो बता रहा हूं बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टर्म, बार बार आएगी। जब इनमें से कोई भी एंगल होता है, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा एंकर सही, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब माइनस हो जाता है तो बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। थोड़ी सी डिजाइन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको प्यार से क्या बोलते हैं भैया? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और भैया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या हो जाता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसमें हो जाता है मिनिमम एम्पलीट्यूड। सबसे बढ़िया वेव, सबसे घटिया वेव। बताओ भैया, क्लियर है बच्चों बात? ये अरे बोलो भैया, क्लियर है? भाई बात समझ में आ गई? अरे बोलो भाई, समझ में आए? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? और फिर रहते सर ये नहीं हो तो फिर उसे रैंडम बोल देते। भाई जा, तू रैंडम है, तू इन दोनों में नहीं फंस रहा, तुझे हम आज से रैंडम बोलेंगे। तू है रैंडम। दोनों में नहीं फंस रहा, रैंडम कर दो इसको, उल्टा कर दिया बिल्कुल। तू कहीं का नहीं है, किसी का नहीं है। ये बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? रैंडम, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। समझ में बच्चों बात है? अरे बोलो भैया, क्लियर है? ऑलराइट, अब रैंडम इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, सबके बारे में कुछ कुछ खास बातें करेंगे। इसमें रैंडम में कुछ भी पैटर्न नहीं होता है, इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लग जाएगा इसमें? नॉर्मल फॉर्मूला, अंडर रूट में भाई A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। इसमें कोई पैटर्न नहीं होता कि भैया ऐसा कुछ पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं है, रैंडम है ये तो। अब बात होगी अगली चीज की, ये चीज है इंटेंसिटी। ध्यान से देखना बेटा, तो मुझे बताए इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट में ए के। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट में एम्पलीट्यूड के। सॉरी, उल्टा लिख दिया। ए प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट में इंटेंसिटी के, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है ए का स्क्वायर, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये परसों की, मतलब हाँ, एक क्लास के पहले की क्लास में। तो देखो, सिंपल टर्म्स में लिख दूं तो इसमें आई रिजल्टेंट जो होगी, इसे आई मैक्सिमम भी बोलते हैं, सबसे ज्यादा होगी अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 हो जाएगी। वेरी गुड, सिंपल सी बात है। इसमें भी आई अंडर रूट में आई मैक्सिमम, या कि इसको आई मिनिमम बोलूंगा, सबसे कम होता है इसमें। अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 आ जाएगा। बस कुछ नहीं, एक ही जगह रूट आई रख दिया, कांस्टेंट जो भी होगा कट जाएगा। तो आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? देखना ध्यान से, रूट I2
प्लस रूट i2 का स्क्वायर, i1 प्लस i2 का। या ये प्रोपोर्शनल हो जाती है किससे बेटा? इसको डायरेक्टली आप लिख दो a1 प्लस a2 स्क्वायर से। i मिनिमम होता है रूट i1 माइनस रूट i2 का स्क्वायर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किससे? ये a1 माइनस a2 का स्क्वायर। इसमें नो फॉर्मूला, आई रिजल्टेंट इज अंडर रूट में, तो अंडर रूट हट जाएगा। i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 कॉस फाई। कोई पैटर्न नहीं। बोलो भैया, क्लियर है बातें? सब लोगों को क्लियर हुई बातें? बेसिक बेसिक बातें भैया। फोन आ रहा है। हेलो। अच्छा, तो आप भेज दीजिए 1508 में, बी 1508 ना, उनको बोला गेट पे रख दे। पोस्टमैन आया है, घर में पोस्टमैन आया है, पोस्टमैन सामान लाया है। देखो अगेन बेसिक बेसिक बात है। नेक्स्ट थिंग हॉक, सबसे इंपॉर्टेंट केस, अगर बराबर हो गए तो क्या होगा? अगर a1 a2 बराबर हो जाए तो ए रिजल्टेंट हो जाएगा कितना? डबल। और आई क्या हो जाएगा? स्क्वायर होता है 4 टाइम्स ऑफ आई। अगर ये बराबर हो जाए, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। अगर बराबर हो जाए, ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 2a cos पाई बाय 2। आई रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 4, इसका स्क्वायर 4i cos स्क्वायर 5/2। पहले पूरा नोट करें, फिर इसको एक एक को अपन वापस से डिराइव करते हैं। पहले नोट कर लीजिए अच्छे से। अरे बोलो भैया, जल्दी बोलो। पोस्टमैन आ गया, पोस्टमैन आ गया। चलो आप लोग फटाफट सवाल करते जाओ, सवाल करो। जब ये नोट करके बल्ले बल्ले कर दो, बल्ले बल्ले इन द चैट, बल्ले बल्ले इन द चैट। माइक एंट्री तो भेज दिया करो मालिक साहब, गार्ड भी परेशान हो रहा, हम भी
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही बेटा? चलो 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 चलो, लाइव क्लास में ये इसकी सॉफ्टवेयर खराब हो गई थी, तो सॉफ्टवेयर रीइंस्टॉल करके इंस्टॉल करी तो अभी सही हो गया। तो इट्स अ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं, उससे बोला सॉफ्टवेयर, लाइव क्लास चलते चलते सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो गई, मतलब जो भी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट। तो अभी अपडेट हो गई, अभी आवाज आने लग गई, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, पर ठीक है। टाइम चला गया यार, 15 मिनट चले गए, 10 मिनट चले गए। चलो देखो, ये नोट तो कर लिया होगा अच्छे से बेटा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। अभी मुझे, अभी मेरे को दिमाग सड़ रहा है, अब इसे दे दो दिमाग, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को आज। सब मेरी प्रॉब्लम, मेरी क्लास, सारी प्रॉब्लम मेरी क्लास में का ही होती है। देखो 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 देखो, ध्यान से चालू करते हैं। तुम्हें पता है इतनी बार माइक बदल दो, माइक बड़ा प्रॉब्लम है। चलो देखो बट देखो, फटाफट से देखते हैं। चलो, एक तो पूरा फ्लो टूट जाता है ना, दिमाग सड़ता है। देखो हाँ, समझना बेटा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं इसके अंदर, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सवाल आता है आई मैक्स या आई रैंडम निकालना सीखते हैं। देखो मैंने बोला हाँ, आई मैक्सिमम क्या होता है बेटा, अंडर रूट I1 प्लस I2 का स्क्वायर, और आई मिनिमम क्या होता है, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, तो इंटरेस्टिंग है, देखना ध्यान से। तो मैंने बोला टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटी 4I and 9I superimpose intensity of, yeah, maximum and minimum intensity of सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस, एक ही बात है, इस, बताइए। सूरज में क्या करूं बेटा, सारी प्रॉब्लम दुनिया भर की मेरी ही क्लास में आती है। चलो देखो, ध्यान से देखो बेटा, फटाफट से बताइए। बहुत बेसिक सवाल है, फटाफट से बताओ करके क्या आंसर होगा, बेटा नोट करिए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस सवाल जो इसके ऊपर बनता है। बताओ बताओ बताओ, बहुत बेसिक सवाल है, चलिए। तो आई मैक्स कैसे निकालोगे आप, अंडर रूट में 4I, अब आई तो चलो आखिरी में लगा देंगे, और प्लस रूट 9 का स्क्वायर, 2 + 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25। ठीक है, सिंपल सी बात है सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। आई मिनिमम क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा करना होता है अपने को, डिफरेंस है, रूट 9 माइनस रूट 4 का स्क्वायर, 3 - 2 का स्क्वायर, 2 माइनस से करोगे तो भी स्क्वायर ही, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 का स्क्वायर 1। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। चलो बेटा, क्लियर है बात ये, सबको क्लियर हुआ, बेसिक बेसिक बात सबको क्लियर हो गई भैया, बताओ पक्का? ठीक है भैया, अब उल्टा कभी कभी पूछ लेते हैं, चलिए। टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2 सुपर इम्पोज्ड, उल्टा पूछ ले सवाल, ठीक है। मैक्स एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ सुपरपोजिशन इज 81I, रुको, एंड I, फाइंड I1 एंड I2।
बताओ I1 I2 की वैल्यू क्या होगी? उल्टा सवाल। हाँ, बेसिक मैथ में पढ़ा था ये, कुछ कहीं कहीं को याद आ रहा है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में काम आएगा। फटाफट बताओ, उल्टा सवाल है। बताओ बताओ बताओ। मैक्स एंड मिनिमम 81i और i दे रखी है, आपको बताना है I1 I2 कितना है। बहुत सही, कई बच्चों ने आंसर निकाल दिया। उल्टा सवाल है और क्या है। 9 और 1 गलत है आंसर, ठीक है। चलो देखो, तो हमको पता है 81 किसके बराबर होगा? √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। अंडर रूट ले लो पूरा। 9 बराबर √I1 प्लस √I2। चलिए 1 बराबर क्या होगा? √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। पूरे में अंडर रूट ले लो। 1 बराबर √I1 माइनस √I2, दोनों को ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा ऐड करने में? बताओ। I2 काटो हो जाएगा। 9 + 1 10 बराबर रूट में I1। 100 बराबर I1 आ गया। तो अरे तो अजीब सा नहीं आ गया? बराबर 2I1, सॉरी। टू से काटो 5 बराबर √I1। 25 बराबर I1, स्क्वायर कर दो। ठीक है, रख दो एक जगह पे भी, तो I2 अपने आप 4 आ जाएगा। पुट किसी में भी पुट कर दो, पुट I2 आ जाएगा निकल कर कितना? 36 नहीं 16। किस किस ने सही करा? एक ने भी सही करा है, सबने गलत करा। टू कैसे बेटा? जब इधर आई इन दोनों को ऐड करो तो I1 और I1 2I1 नहीं हो जाएगा? वही। और बेटा लास्ट लेक्चर चल रहे हैं, क्या कर रहा है छोरे? I1 को जब I1 से जोड़ेगा तो 2I1 आ जाएगा। I2 और माइनस I2 कट के 0 हो जाएगा। 9 और 1 जुड़ के 10 हो जाएगा। क्या कर रहा है अंदर? बताओ भाई, क्लियर है बातें? एक का भी करेक्ट नहीं हुआ? अरे झूठा है, नहीं समझा बेटा? सॉल्व करना सीखो है क्या? ये आई मैक्स और आई मिनिमम का फॉर्मूला तुम्हारे सामने रखा है। इसको रखा 81, इसको रखा 1। अब सॉल्व तुम्हें खुद करना पड़ेगा। करिए सॉल्व अपने आप, ठीक है। तो आपका आंसर जाएगा 25 आए और 1 आए। 25 और 16 है, सिंपल टर्म से बोलो तो 25 और 16 आंसर आया। या फिर अब आपने बोला सर हमको इतना करना पसंद नहीं, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम। रिवर्स करके अगर ये पूरा सॉल्व करके फॉर्मूला निकालोगे आप सेम वे में, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी रूट में I मैक्स प्लस रूट में I मिनिमम का स्क्वायर, और I2 निकल कर आ जाएगा सेम रूट में I मैक्स माइनस रूट में I मिनिमम का स्क्वायर। जस्ट अपोजिट हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, अलग करने की जरूरत ही नहीं है। देखो तो ऐसा भी कर सकते हो आप चाहो तो। देखो 81 + 1 अंडर रूट में 9 होगा, 1 आएगा 10 का। हाँ 81 का अंडर रूट 9 प्लस इसका अंडर रूट कितना 10/2 भी करना पड़ेगा, /2। और इसमें क्या करेंगे? 9 -1/8 का स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट और उल्टा दोनों तरीके से कर सकते हो, हाउ एवर यू वांट टू सॉल्व, ठीक है। बहुत फास्ट स्पीड हो जाएगी इससे। एक बार फिर से देखते हैं बेटा, डायरेक्ट क्या पढ़ा अपन ने? हमको पता है I मैक्सिमम कितना होता है? √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। I मिनिमम क्या होता है? √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। ये तो हो जाता है
उल्टा पूछ लिया, उल्टा पूछ लिया। अगर I1 और I2 निकालना पड़ा तो आप √I1 प्लस √I2/2 का स्क्वायर कर सकते हो और √I1 माइनस √I2/2 का स्क्वायर कर सकते हो। तो डायरेक्ट भी, अब सॉरी, I1 I2 की जगह 1 मैक्स और मिनिमम, √I मैक्सिमम प्लस √I मिनिमम बाय 2 का स्क्वायर कर सकते हो। और इसके लिए भी सेम टू सेम रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है। तो इसी को सॉल्व करके निकल कर आया, देखोगे इधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, फिर एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करो, यहाँ 2I1 हुआ था बाय 2 गया था, आखिरी में स्क्वायर हुआ था। तो ये सेम सेम टाइप का सवाल है एंड इट इज एक्चुअली वेरी इजी टू डू, एक बार समझ में आ जाए तो। अब इसमें बहुत बार क्या होता है, रेशियोज पूछ लेते हैं, रेशियोज पूछ लिए, तो ये अब इसका रेशियो पूछ लिया I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम का, अपॉन में कर दो, क्या दिक्कत है। बहुत बार इसका रेशियो पूछ लेते हैं, तो कुछ भी नहीं करना होता, I1 अपॉन I2 का रेशियो पूछ लिया, कोई बात नहीं, कर लेंगे ये भी सॉल्व। तो रेशियो है तो 2 हट जाएगा, रेशियो में 2 कट जाएगा, लो ये इसका रेशियो हो गया। तो बहुत बार रेशियोज पे सवाल आ जाता है, बड़े इजी सवाल होते हैं, मुश्किल नहीं होते, ठीक है, डायरेक्ट हो जाते हैं। बाकी याद रखना है बेटा हमेशा I प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर होता है और A प्रोपोर्शनल टू √I होता है। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन, क्वेश्चन में मजा आएगा, ठीक है, बहुत फटाफट सवाल करते हैं। अच्छा याद रखना, बहुत बार इक्वल टू रख देते हैं, वो गलत है पर रख देते हैं, सवाल करते हैं, देखो फटाफट देखो बेटा। Two waves of amplitude A and 2A of same frequency superimpose. The point where phase difference is 3π/2 intensity, आप A निकाल लो, A और 2A मिले 3π/2 पे, मतलब A 3π/2 मतलब समझते हो 290 डिग्री, 270 डिग्री बेसिकली, मतलब इधर A है और 270 पे है 2A। बताओ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका। आप सवाल वेक्टर ऐसे करो बेटा, हमेशा सिखा रखा है आपको, क्या होगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट बताओ क्या होगा इसका, बहुत बेसिक सवाल, ठीक है। रिजल्टेंट बताइए क्या होगा, A और 2A का रिजल्टेंट क्या होगा, 90 के ऊपर है, ठीक है। बताओ 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 बताओ, बेसिक सवाल है बिल्कुल, बताओ। अंडर रूट में 90 डिग्री, A का स्क्वायर प्लस 2A का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर, तो √5 ऑफ A, या इंटेंसिटी इसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसके स्क्वायर √5A, तो 5A स्क्वायर। अब टेक्निकली ये विल भी नहीं लिखा होना चाहिए था बेटा, पर बहुत बार इसी को आंसर मान लिया था सवाल, और ये नीट में भी हुआ है, ठीक है। टेक्निकली ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए, विल बी प्रोपोर्शनल टू विल बी करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, पर नहीं होता, बहुत बार डायरेक्ट टिक करना, तो अपन आउट ऑफ द 4 बेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत बार वो इसको इक्वल टू कर देते हैं, वो इक्वल, बेटे गलत कर रहे हैं अपन, ठीक है। इंटेंसिटी A का स्क्वायर नहीं होता डायरेक्टली, ठीक है, पर अब ऐसे ही करना पड़ता है सवाल, ठीक है बेटा, समझ में आई बात, ठीक है। Waves from two sources superimpose on each other at a particular point, हाउ होने दे, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ब्ला 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 सेम है, A भी सेम है F भी सेम है, बबली एडिशन हो जाएगा। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी व्हेन बोथ वेव्स रीच द सेम फेज, सेम फेज से पहुंच गए, बता मतलब क्या हो गया, A और A,
और एक बार फेस डिफरेंस ऑफ 90 आया, ए और ए 90 पे। बताओ इसमें रिजल्टेंट हो जाएगा 2a, इसमें क्या हो जाएगा √2a। ठीक है, रेशो किसका पूछा है बेटा, इंटेंसिटी का, तो स्क्वायर कर दो, 4a स्क्वायर 2a स्क्वायर, रेशो ले लो, I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा बेटा 4a स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, काटो 2:1 आंसर है। आया बेटा समझ में? बेटा याद रखना रेशो किसका पूछा है ना, याद रखना रेशो किसका पूछा है, ठीक है, सबका रेशो नहीं निकालना होता, जो पूछा होता उसी का निकालते हैं। बताओ 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 किसका रेशो पूछा है, जल्दी समझ में आया बच्चों? बेसिक में गलतियां नहीं करना। अगला सवाल सेम टाइप का सवाल है, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेज ऑफ I0 एंड 4I0, इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट्स वेयर फेस डिफरेंस है 2π का। एक I0 है और एक 4I0 है। 2π मतलब डायरेक्ट मैक्सिमम बोल सकते हो आप, 0 2π 4π 6π इन सब पे मैक्सिमम होता है, तो ये मैक्सिमम पूछ रहे, बताओ मैक्सिमम क्या है, जल्दी बताओ बेटा, बोलो 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 क्या होगा मैक्सिमम। इस बार गलत नहीं करना 60 सेकंड से सॉल्व करने के लिए, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या होगा आंसर? बोलो बोलो। मैक्सिमम का है, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, तो 1 और 4 ले लूं, I0 लगा दो आखिरी में। अरे तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो गड़बड़ हो गई। देखो ना, टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I0 और 4I0 है, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर फेस डिफरेंस इज 2π, तो मैक्सिमम वाले के लिए तो ऑप्शन में ही नहीं है, चारों गलत हो गए। ऑप्शन ही नहीं बेटा ये वाला, ठीक है। किसका आंसर आ गया था, सबने गलत करा है, ऑल रॉन्ग। अगला सवाल, फेस डिफरेंस पाई पे बताना है। अब मैं मन में कर लेता हूं, सही होगा कर दो, टक 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 टक, हाँ ये सही आंसर आ जाएगा। बताओ बताओ मिनिमम कितना होगा, बताओ 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 बताओ। बताइए, नहीं बेटा स्क्वायर क्यों मांगेगा, इंटेंसिटी का ही फॉर्मूला का है ना, अगर ए निकालते तो स्क्वायर करते। चलिए देखिए, पता डायरेक्ट करें, ये मिनिमम वाला केस है, क्योंकि पाई 3π 5π कुछ भी ऑड पाई पे क्या आता है, मिनिमम आता है। आई मिनिमम आ जाएगा क्या, अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 का स्क्वायर, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है बेटा, क्लियर है सबको, प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। तो √4 माइनस √1 का स्क्वायर कर दो आप, 2 - 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा आंसर आपका 1।
मतलब आंसर आ जाएगा आई नॉट मिनिमम। क्लियर है बच्चों, बताओ। बेटा फेस डिफरेंस दिया है पाई, पूछा नहीं है। ठीक है, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पूछा है, पॉइंट पे पूछा है, डिफरेंस नहीं पूछा था, पहले भी नहीं पूछा था। ठीक है, याद रखना, फेस डिफरेंस पाई दिया है, डिफरेंस नहीं पूछा। फिर सवाल ध्यान से पढ़ो। अच्छा, ये माइंड में हो जाते वाले सवाल बेसिक सवाल होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे सवाल है इसी टाइप के, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है। चलिए प्रैक्टिस करिए, एक और सवाल ये वाला बताइए। मैं अभी देखो बेटा ए दे रखा है 3 और 4 का। ठीक है, ये सवाल थोड़ी देर में करते हैं, स्टॉप वाला। ये वाला करके बताइए, 1 मिनट आपके पास। आया क्या आंसर? ए बी सी डी क्या है आंसर? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स दे रखा है, तो अब I1 I2 मान लो, इनको रेशियो ही है। मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, देखो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, रूट में 25 प्लस रूट में 1, रूट में 25 माइनस रूट में 1 का स्क्वायर करना मत भूलना। 5 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 अपॉन 4 काटो, 3 और 2 का स्क्वायर 9/4। आंसर आ जाएगा 9:4, थर्ड वाला। काफी बच्चों से किया, बाकी लोग कहाँ गलती करी बताओ। सवाल बड़ा सिंपल है, सवाल बड़ा सिंपल है, वही डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल बार बार आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट यही सवाल बार बार आएगा। चलिए, अब कुछ आपको मुझे हल्का सी चीजें और सिखानी है, देखो ध्यान से। अगला सवाल, amplitude of two waves of same frequency are 4 and 3 when they superimpose in same direction, ratio of maximum minimum is। 1 मिनट फिर से दिया, सोचिए, ट्राई करो, मजा आएगा। हाँ, इस चैप्टर से मोस्ट आस्क्ड पीवाईक्यू यही है, इंटेंसिटी का। इसके ऊपर नीट में सिर्फ इतना सा इंटेंसिटी से मोर देन 6-7 सवाल आ चुके हैं। तो इट इज द मोस्ट आस्क्ड पीवाईक्यू ऑफ वेव चैप्टर जो अपन ने अभी करा है। हाईएस्ट आस्क्ड पीवाईक्यू फ्रॉम वेव इज दिस वेव, और सेम 12th में वेव ऑप्टिक्स में भी सेम चैप्टर में सेम की जाएगी। तो इट इज द हाईएस्ट आस्क्ड पीवाईक्यू। ध्यान से करना बेटा, इसलिए इतने बेसिक के बहुत सारे सवाल करा रहा हूं। सबसे ज्यादा पीवाईक्यू वेव में इस टॉपिक से आते, यही इंटेंसिटी वाले से। ठीक है भैया, 5 से 6 बार सवाल आ चुका है, 6 से 7 बार या 5 से 6 बार करीब करीब कुछ सवाल आ चुका है इसके ऊपर। हर बार यही सवाल आता है। कभी देखो, ध्यान से देखना, आप कैसे करोगे। यहां पे ए दे रखे डायरेक्ट, ठीक है, ए दे रखा है। ठीक है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैक्स और मिनिमम। अब डायरेक्ट ए ही दे दिया, A1 प्लस A2, A1 माइनस A2 का स्क्वायर कर लो, रूट की करने की जरूरत नहीं, रूट I1 रूट I2। ठीक है, डायरेक्ट ए से निकाल देंगे अपन, 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3,
7/1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49:1। अरे बोलो भाई बात समझ में आई? भाई समझ में आया? एक नंबर का लल्लू क्वेश्चन। अब है तो है, आया है एग्जाम में। तुम्हारी एग्जाम ही लल्लू है, मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल लल्लू सवाल आते हैं नीट के, पर क्या कर सकते हैं। गेम सवाल करें, गेम टाइम का है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपर। चलिए अब स्टॉपिंग वाले सवाल नहीं, और इस पे सवाल है, दो इतने सवाल इसके ऊपर। अभी बच्चों कर लोगे बेटा, खुद बताओ कर लोगे? दे दूं होमवर्क 5-6 सवाल और इस टाइप के सेम टू सेम। फिर वही सवाल आ गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी बताओ। वही सेम सवाल बार बार आ रहा है। कर लोगे भैया? 4-5 सवाल होमवर्क दे दो इसके टाइप के, बड़े सिंपल सवाल होते हैं। ये अच्छा सवाल है, ये थोड़ा सा ट्राई करो क्लास में। बेटा जल्दीबाजी मत करना। इसका आंसर क्या था जो अपन ने लास्ट किया था? इसका आंसर डी था। इसको जल्दीबाजी में मत करना, गलत हो जाएगा। 90 सेकंड दे रहा हूं, करो आराम से। जल्दीबाजी में नहीं करना, नहीं नहीं, ये जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं करना, गलत कर दोगे। फिर बोलो जल्दीबाजी में नहीं करना, गलत कर दोगे। सवाल ध्यान से पढ़ो। रेशो नहीं पूछा है, कुछ और ही पूछा है। आराम से पढ़ो सवाल को, अच्छा सवाल है। बताइए, गड़बड़ नहीं करना है, करो अपने आप, आराम आराम से करो। बताओ 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 बताओ। बताओ 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 आंसर क्या है? चलो सोच के बताओ। बड़ा सिंपल सवाल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं, ठीक है। सोचो। इसमें सम ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है, तो आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, तो √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर प्लस √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। समझो ध्यान से, ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab। तो काटो काटो होगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 b। बहुत प्यारा सवाल था, काफी लोगों ने कर लिया एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। भाई समझ में आया थोड़ा बहुत? फर्जी सवाल है सारे के सारे, आपको दिख गए होंगे कैसे फर्जी सवाल है। चलिए अब ये तो होमवर्क दे दिए थे 2 सवाल आपको करने के लिए। कुछ को याद रखना बेटा, लैंग्वेज का गेम है। कभी कभी आपको पता है इन फेज बोल देते हैं, लिखा हुआ है इन फेज, मतलब क्या है? वो कंस्ट्रक्टिव है। इन फेज मतलब 5-0 है या कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है। कई बोलते हैं आउट ऑफ फेज या अपोजिट फेज। इसका मतलब होता है फाई बराबर पाई है या वो डिस्ट्रक्टिव। बाकी सब सेम है, बस ये शब्द कुछ नया ऐड होगा, इसको नोट कर लेना कॉपी में बेटा, ठीक है। कि अगर इन फेज ऐसा शब्द लिखा हुआ है, इन फेज है,
मतलब क्या हो गया है, कंस्ट्रक्टिव है, फाई 0 है। अगर बोला आउट ऑफ फेज है तो फाई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पर अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। वही आई मैक्स का फॉर्मूला वही होगा इसमें, जब भी कंस्ट्रक्टिव है तो मैक्सिमम होगा, डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम होगा। अंडर रूट में वही I1 का स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट लिख रहा हूं, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर, रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। आराम से देखना बेटा। अरे बोलो भैया क्लियर है? तो ये नए शब्द आ गए और लिखने के कुछ नहीं। अच्छा देखो, मैंने बोला, समझना यहां पे, यहां इंटरफेरेंस हो रहा था। ऐसे एक लाइट इधर से आ रही थी, एक और लाइट इधर से आ रही थी। दो वेव है, लाइट वेव या कोई भी वेव हो, ठीक है। अगर यहां पे देखो बेटा, मैंने एक वेव को गायब कर दिया, पर्दा वर्दा रख दिया, ध्यान से देखना बेटा। जब ऐसा आ रहा था I1 I2, तो बताओ आई मैक्स क्या था, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। आई मिनिमम क्या था, रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। एक पे पर्दा रख दिया, ये आ ही नहीं पाएगी। इसके से तो आई मैक्स क्या हो जाएगा, I1 ही हो जाएगा। आई मिनिमम क्या हो जाएगा, I1 ही हो जाएगा, क्योंकि और कुछ आया ही नहीं ना। इस पे पर्दा रख दिया, जा ही नहीं पाई। अब बताओ आई मैक्स क्या हो जाएगा, आई मिनिमम क्या हो जाएगा, बताइए इस वाले। देखो ना, यहाँ पर्दा रख दिया तो ये खत्म हो गई ये वाली वेव। अब यही आ रही तो यही मैक्सिमम यही मिनिमम है, इसमें और कोई सेंस नहीं बनता बात करने का, ठीक है। अरे बोलो भाई बात समझ में आई? क्या मतलब आगे पीछे कुछ बात करने है ही नहीं और कोई सेंस इसका, यहाँ देख लो डायरेक्ट, ठीक है। हम्म। नहीं बेटा निशांत नहीं आ रहा होगा, अब गलत कर रहे हो सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं। डायरेक्ट बताओ बेटा, दोनों I2, ठीक है। ऐसे सवाल एक दे दिया देखो, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ 3 and 4 इन अपोजिट फेज इज 1, ठीक है। वेव ऑफ 4 इज स्टॉप्ड, इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, बताइए। बताओ 3 और 4 का क्या है, 1 1 जो भी होगा। मैंने कर दिया 3 और 4 का कुछ होगा 1 1, ठीक है भैया। 4 स्टॉप कर दिए, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बताओ 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 बताओ। 4 खत्म हो गई, तो ए सिर्फ कितना बचा, 3 बचा। इंटेंसिटी स्क्वायर हो जाएगी, ऐसे होना नहीं चाहिए स्क्वायर, पर प्रोपोर्शनल होता है ऐसे तो 9 हो जाएगा। आया बेटा? अब ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि ए को रोक दिया 4 को, तो 4 वाला रुक गया, सिर्फ 3 ही आएगा। 3 की इंटेंसिटी 9 के प्रोपोर्शनल होती है। पर अगेन यहाँ पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए, पर सवाल में करते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने नहीं बोला। अगला, टू प्रोपोगेटिंग वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड ए आर बी इन फेज। ए बी क्या है बेटा, इन फेज है। एम्पलीट्यूड बताओ कितना होगा, 30 सेकेंड बहुत है, बताइए सर। ऑप्शन बी क्यों? हाँ ऑप्शन बी सही है, ठीक है। बताओ क्या होगा आंसर इसका, इन फेज बोला है, इन फेज। वेरी बैड, बी गलत है।
फिर देखो इन फेज मतलब डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। फिर देखो देखो जरा, कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है इन फेज, डिस्ट्रक्टिव मतलब है आउट ऑफ फेज या अपोजिट फेज, ये होता है। तो इन फेज में क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, देखो जरा। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे, बताइए। आंसर आ जाएगा ए डायरेक्ट, ए प्लस बी। इन फेज होता है डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे बेटा 0 डिग्री पे। सूर्या डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, बेटा किससे पूछ रही है तू? सौर्या, सौर्या तो लड़की का नाम होता है ना, तो तू दूसरी लड़की से पूछ रही है तेरा बॉयफ्रेंड है क्यों? शौर्य तो लड़के का भी नाम होता है, तो लड़का है लड़की है, पता नहीं पड़ता जो भी बोल रहा है, ऐसे क्लास में नहीं पूछता बेटा। भाई ने ऐसे लिखा भी बॉय डैश फ्रेंड, आहा, हम समझते ही नहीं, ओ माय गॉड। पढ़ाई कर। आई और आई मारा भैया, सेम आई, आई और आई, बताओ क्या होगा रिजल्टेंट, जल्दी बताओ भैया। आई और आई मारने पे क्या हो जाता है? डायरेक्ट है वो। वही सवाल बार बार आ रहा है। चलो अब ये पात वात की बात करते हैं। हेलो, हाँ मैम। मैम नेक्स्ट वीक में हम नॉर्मल क्लास रखी ना मेरी अर्जुन नीट की, क्या दिक्कत है रखने में? नहीं नहीं, फ्राइडे तक लगाइए, फ्राइडे को मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। जी, आप फ्राइडे तक लगा दीजिए, है ना? ओके जी। आप लोगों की ही बात चल रही थी, पोल का आंसर क्या है? पोल, पोल कहाँ गया? पोल का आंसर क्या होगा? पोल का आंसर क्या होगा? पोल का आंसर क्या होगा? ए था या बी था, कौन सा वाला पोल था? पोल का आंसर क्या, ए है या बी है? क्या आंसर, कौन सा क्वेश्चन के लिए पोल था? स्लाइड नंबर बताओ। इसके लिए दिया था मैंने, इस 24 वाली के लिए दिया था या 25 वाली के लिए दिया था, किसके लिए दिया था? किसके, तुम तो स्लाइड बताओ अंदर, किस स्लाइड में पोल दिया था? मैं कैंसिल कर दूंगा पोल, किस पे दिया था? ये भी में लड़ रहे हो, किस पे दिया था पोल ये बताओ तुम, तो गड़बड़ हो गई। ए पोल के अंदर झूठे, किस पे पोल किसका था? झूठे हो तुम सब। 25 24, अरे हट, कैंसिल कर रहा हूँ पोल में, हट। कितने गंदे हो बे, कितने गंदे, इतना गंदा कौन, झूठे हो सब के सब, एक नंबर के झूठे हो। देखो ध्यान से, हट बंदर। चलो अब देखो बेटा, वही सेम कंसेप्ट है जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, वही चलेगा पूरे लेक्चर, इसी में वेरिएशंस करते जाएंगे अपन, ठीक है? देखो कितने झूठे हो वे, मास्टर से कौन झूठ बोलता है वे, इसी को बार बार करना है। देखो अब इसमें अपन सुपर फेजर फॉर्मूला लगा देंगे, देखना। तो सुपर फेजर फॉर्मूला याद है भैया? फॉर्मूला का बोलता है, ये बोलता है पाई बाय 2 पाई इस एक्स बाय लैम्डा इस टी बाय टी। अभी टी दीदी आप साइड होइए, हम इन दोनों की बात करते हैं। तो अगर देखो मैंने फाई की वैल्यू रख दी इवन पाई, इवन पाई
मतलब 2n पाई बाय 2 पाई बराबर x बाय लैम्डा, 2 पाई पाई काटो, x बराबर आ जाएगा क्या निकल कर आन लैम्डा, और मैंने फाई की वैल्यू रख दी अगर ऑड पाई 2n प्लस 1 या 2n माइनस पाई बाय 2 पाई x लैम्डा, पाई पाई काटो, लैम्डा इधर आ जाएगा, x आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, n रख दो, 0 से चालू करो, यहाँ रखो 0, माइनस लैम्डा 1 भी हो सकता, प्लस कर दो, चलो एक काम करो इसको प्लस प्लस कर दो, तो 0 से चालू करो, 1 लैम्डा बाय 2 ऑड लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 7 लैम्डा बाय 2 और क्या, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, दिस इज इवन, दिस इज n लैम्डा। मतलब इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकता हूं मैं अब, लेट अस ऐड वन मोर पॉइंट इन दिस सिंडिकेट, क्या पॉइंट ऐड हो रहा है देखिए बेटा, जो पॉइंट ऐड हो रहा है ध्यान से देखना बेटा, कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जो इसमें होती है क्या होती है लैम्डा 2 लैम्डा, फिर इसे बोलते हैं पार्ट डिफरेंस n लैम्डा तक, यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या चलती है आधा 1.5 2.5, ये सिंपल टर्म्स में बोलो ऑड 2n माइनस 1 प्लस 1 कुछ भी लिख सकते हो लैम्डा बाई 2, ऑड लैम्डा बाई 2, कहां से है बेटा सुपर फेजर फॉर्मूला से, तो एक और पॉइंट ऐड हो गया लिखने का, मेरे पास तो वर्ड है ही। आपको ये वापस बनाने की जरूरत नहीं है, आपने ये बना लिए तो आप बस यहीं पर लिख सकते हो, ये है कंस्ट्रक्टिव के लिए, आपको पूरा मत बनाओ वापस से, है ना, डिस्ट्रक्टिव के लिए बचा पूरा भी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, पूरा मत बनाओ। नंदनी बेटा तू निकल यहां से, तेरे को जाना है तो भाग अंदर जा, पढ़ने नहीं दे रही है, पढ़ाने दे, ठीक है बेटा, आप इतना लिख कर भी काम कर सकते हो, लास्ट अभी और पॉइंट भी ऐड होंगे ना, तो आखिर में आप पूरा कर लेना। तो कंस्ट्रक्टिव का है डिस्ट्रक्टिव का बताइए, 2n प्लस माइनस 1 कुछ भी लिख सकते हो आप, +1 -1 या प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो, ऑड ही होता है। पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अभी जस्ट बताया, अभी जस्ट आंसर देना है, फटाफट से बताइए। खत्म होने वाला है तो रुको, बताओ जल्दी बताओ बेटा, खत्म ही होने वाला है। जल्दी बोलो, अभी जस्ट पढ़ा अपन ने बेटा, ऑड लैम्डा बाई 2, सिंपल होता है किसके लिए डिस्ट्रक्टिव के लिए, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है बेटा ऑड लैम्डा बाई 2, ऑड का मतलब क्या होता है, ऑड मतलब कभी भी लिखो ऑड मतलब 2n प्लस 1 हो सकता है, वो 2n प्लस 3 हो सकता है, 2n प्लस 5 हो सकता है, ये सारे ऑड नंबर पीछे भी सकते हो, 2n माइनस 1 2n माइनस 3, दीज आर ऑल ऑड नंबर्स, ये सब ऑड नंबर के लिए होता है, कुछ भी हो चलेगा, आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। एक और सवाल, थोड़ा सा और पढ़ा के छुट्टी करूंगा, अभी ऐसे नहीं कर रहा। टू प्लेन प्रोग्रेसिव वेव शोज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट अ पॉइंट पी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एट पॉइंट पी, बताइए क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो एक सीधी है तो दूसरी उल्टी आई मिलकर 0 हो जाता है या मिनिमम हो जाता है, सिंपल सी बात है, अगर अगर ए बराबर हुआ
तो ये 0 हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव का मतलब यही है, 0 हो जाएगा। अगर एक ज्यादा हुआ A1, दूसरा छोटा हुआ A2, तो काटाबिटी होकर सिर्फ A1 माइनस A2 बचेगा। फेस डिफरेंस चलेगा पाई 3 पाई, ऑड पाई में। डेल्टा एक्स चलेगा ऑड लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन, ऑड लैम्डा बाई 2 में। सारी बातें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। आई मिनिमम होगा, अभी तो सवाल ही नहीं पड़ा, इतना तो तुम्हारे माइंड में ही बन जाना चाहिए था भैया। इतना तो ये पढ़ते डिस्ट्रक्टिव पढ़ा और इतना माइंड में आ जाना चाहिए। आगे पढ़े। क्रेस्ट ऑफ वन वेव इज सुपर इम्पोज ऑन क्रेस्ट ऑफ अनदर, बिल्कुल गलत है ये तो। क्रेस्ट पे ट्रॉग आ रहा है, ट्रॉग ऑफ वन वेव इज सुपर इम्पोज ऑन क्रेस्ट ऑफ अनदर, ये सही लग रहा है मेरे को, तभी सीधा उल्टा हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेव्स, गलत है बिल्कुल। I1 माइनस I2 का स्क्वायर होगा रूट I1, डिफरेंस नहीं हो रहा बराबर से। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज द इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेव्स, ये भी गलत है। डिफरेंस ऑफ टू वेव्स होता है, A1 माइनस A2 होता है। सिर्फ सेकेंड वाला ही सही लग रहा है मेरे को, बस भी बोल नहीं दिया था। अरे बोलो भाई, बात समझ में ही सबको? सीधा उल्टा, तभी तो डिस्ट्रक्ट हो गया, खत्म हो गया। अब बेटा कुछ 2-3 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, फिर छुट्टी करूंगा, ठीक है? कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, वरना आपको मजा नहीं आएगा। मैंने बोला आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू आई, ये देखो पहला सवाल, ए रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए, ठीक है? या रिजल्टेंट ऑफ y1 बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड y2 बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 इज y बराबर ए आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कुछ थीटा वीटा टाइप कुछ होगा, ठीक है? या रिजल्टेंट, थोड़ा सवाल बदल रहा हूं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों का ए आर क्या है, ए के बराबर है। बताइए फाई की वैल्यू कितनी होगी? कई बार ऐसे सवाल कर चुके हैं अपन वेक्टर से लेके अभी तक। बताइए क्या होगा फाई? क्या होगा? सिंपल सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। बताओ बताओ। पहले का 120 डिग्री, क्योंकि बराबर कभी आता है, तो इसको मैं क्या लिखूं? 120 नहीं लिखूंगा, फिर बता रहा हूं बेटा, मैं इसको 2π/3 लिखूंगा इस चैप्टर में। 2 है तो 0 है, √2 है तो 90 है, √3 है तो 60 है, और 0 हो गया तो 180 है, ठीक है? ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं बेटा, ठीक है? कई बार फर्स्ट लेक्चर में भी क्या था, याद करो। या अगर आपको सर प्रॉब्लम है, सर हमको नहीं समझ में आया डायरेक्ट, कोई नहीं, फॉर्मूला लगाइए बेटा। ए रिजल्टेंट होता है 2a cos 5/2, ए रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ए बराबर 2a cos 5/2, ए का ऑटो
cos 5/2 आ गया 1/2। कौन सा होता है? cos ऑफ 60 डिग्री होता है 1/2। तो मतलब तो जो 5/2 है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? π/3। पाई आ जाएगा 2π/3। तो मैथमेटिकली भी वही निकल कर आता है बेटा, आप कोई से भी कर लो, ठीक है। अरे बोलो भैया क्लियर है? सेम सवाल आई में पूछ लेते हैं। आई रिजल्टेंट आ गया मेरा 0 की जगह आ गया आई के ही बराबर, इज इक्वल टू आई। दोनों का आई है, इसका आई के बराबर ही आ गया। आई रिजल्टेंट आ गया निकल कर आई के बराबर। हाँ ये करके बताइए जरा। ये बराबर आ गया 2i, बराबर आ गया 4i, बराबर आ गया 3i। आई का आई बन गया, आई का 2i बन गया, आई का 4i बन गया, आई का 0 हो गया। बताइए फेस क्या होगा सब में? ध्यान से देखो सवाल बेटा, 2 टाइप के सवाल बड़े फेमस है। बताओ 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 क्या होगा आंसर? चलिए जिसको कल डिस्कस, इन दोनों सवालों को कल डिस्कस करते हैं एक बार। याद रखना बेटा, इसको ऐसे करना नहीं है। आई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ए प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? रूट ऑफ आई। तो ये रूट ऑफ 1 तो 1 ही रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप देखोगे थोड़ा सा, तो ये रूट 2 चला जाएगा आई में। रूट 4 मतलब रूट ऑफ 4 चला जाएगा ये, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको, ठीक है, ट्राई करना अपने आप। सारे याद करना फॉर्मूला वे के अच्छे से, एक बार 2 बार 3 बार लिख लिख के, तभी मजा आएगा आपको, ठीक है। वो चार्ट बनाना, जो चार्ट बनाना हमने 3 वाला, वो बना लेना घर पे अच्छे से। और एक्सरसाइज 1 में जो है आपको क्या करना है, अपना अभी एक्सरसाइज 1 में कुछ भी नहीं करना आपको, जो कर लिया SHM के एक्सरसाइज 1 करना, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा है आपको मजा आया होगा लेकर लेक्चर में। तेरा आकांक्षा तो लेकिन आई नहीं बेटा, तू बहुत मार खाएगा। तुझे मैं इतना मारूंगा, तुझे घर में आकांक्षा आ जाएगी तेरे को बचाने के लिए बेटा। ओए बंदर, मस्ती करते रहते हो बैठे बैठे, ठीक है। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे अक्षिता, अच्छे से करिए पढ़ाई। बस मेहनत करते रहना, मेहनत करना नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, ऐसे ही, ठीक है बेटा। चलिए अब मेहनत करना अच्छे से। हाँ मैं रिवीजन कराऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा बेटा। अभी मैं धानबाद आ रहा हूँ बेटा, अगले संडे, कल नहीं, इसके बाद वाले संडे को मैं धानबाद आऊंगा, ठीक है। लीडर बोर्ड देख लेते हैं एक बार फटाफट से बेटा। उत्कर्ष, जारीन, प्रतीक, बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। चलो बेटा मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, पहले से बता दीजिए, ठीक है। चलो बाय बाय।